स्वाहा दिल्ली सरकारं बर्बादः चोर चक्का सरकारं बर्बादः गंगा जल गैंगम स्वाहा गद्दार गैंगम स्वाहा क्षेत्र के विधायक निकम्मा स्वाहा आड़े के विधायक किराड़ी वासियों को बर्बाद करके रोहिणी भागम स्वाहा। देखिए, यहाँ के स्थानीय लोगों की ये प्रतिकार है और प्रतिकार में लोकतंत्र के अंदर करने का सभी नागरिकों को हक है। ये प्रतीकात्मक है। हम किसी के वास्तविक रूप से नहीं चाहते हैं कि उसकी कोई इस प्रकार का घटना जीवन में हो, लेकिन ये लोकतांत्रिक पद्धति है। दिल्ली सरकार सुन नहीं रही है। दिल्ली सरकार की अनऑथराइज कॉलोनियों के अंदर जिस प्रकार से ह्यूज लेवल पे करप्शन हुआ है और जिस प्रकार से पूरी दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियाँ तबाही के कगार पर है, जल भराव है, वहाँ पर कोई बेसिक सुविधाएं नहीं है। और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री कहते थे पेरिस बनाएंगे। मैं उनको चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और मैं सारे के सारे हिमाचल और गुजरात के लोगों को भी कहना चाहता हूँ, अगर आपने दिल्ली सरकार में कहीं नरकियाँ कॉलोनियाँ देखनी हैं, वो किराड़ी के आसपास, मुंडका के आसपास, बाहरी दिल्ली के अंदर आके नरकिस्तान के दर्शन कर सकते हैं। ये हालात हैं। अरबों और करोड़ों रुपए के ऐड करना और उसके बाद हमारी कॉलोनियों को कुछ करोड़ों रुपए के लिए वंचित भी करना, ये तो नागरिक अधिकारों का हनन है। ये हमारे नागरिक अधिकारों का हनन, जो हमें संविधान में राइट्स मिला है कि हमें बेसिकली जीने की जो मिनिमम से मिनिमम सुविधा वो तो मिलनी चाहिए। हमारे मकान 90% दब चुके हैं। डीटीसी की कोई बस नहीं चलती। आप कहते हैं हज़ारों बसें हमने इलेक्ट्रॉनिक बसें चला दी। मैं दिल्ली सरकार को आपके चैनल के माध्यम से ये चुनौती दे रहा हूँ कि आप मुझे किराड़ी के अंदर एक सरकारी बस दिखाइए कहाँ चलती है। आप मुझे किराड़ी विधानसभा में एक ऐसा छठ घाट बताइए जो आपने रेनोवेट किया हो। यानी कि आस्था का मामला है ना। बाहरी दिल्ली के अंदर आपको इतना बड़ा लेवल, जहाँ पर इतना बड़ा क्षेत्र, 9 लाख की आबादी जहाँ किराड़ी में रहती है, मुझे एक छठ घाट बता दीजिए जहाँ पर आपने रेनोवेशन किया हो। हम छठ व्रती जाएंगे कहाँ पर? यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं है। यानी कि हम पूरी दिल्ली घूम के आते हैं 1 घंटे में, और ये नांगलोई फाटक से अपने घरों में जाने में 1 घंटा लगता है। यहाँ बाल बच्चों की शादियाँ होनी मुश्किल हो गई। गलियों में टेंट नहीं लगा सकते हैं हम यहाँ पर। इसके अलावा चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मस्जिदों के आगे गंदगियाँ, कोई साफ सुथरा नहीं। दिवाली पर हम बेहतर दिवाली मनाना चाहते हैं। यहाँ सूखी नहर और मुबारकपुर रोड पर अभी ऋतुराज के पुतले का दहन हुआ है और कुछ लोगों ने मुंडन भी कराया है, इस पे क्या? देखिए, ये स्थानीय लोगों का प्रतिकार है स्थानीय विधायक के खिलाफ, और मुझे लगता है उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वो लोग कर रहे हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी की वास्तविक रूप से कोई मृत्यु हो जाए। ये प्रतीकात्मक है कि भाई आप पाखंड कर रहे हैं, और ये पाखंड के कारण से लाखों लोग नारकीय जीवन जी रहे हैं। आप देखिए कितने व्यापारियों का व्यापार खत्म हो गया यहाँ पर, और आप सिर्फ एक बात ये कहना कि साहब हम बेहतरीन वर्ल्ड क्लास जो है स्कूल दे रहे हैं। और कहाँ पे है यहाँ पर बेहतरीन वर्ल्ड क्लास स्कूल? या कहाँ पर आप 200 रुपये की बिजली के चक्कर में आपने हज़ारों लाखों रुपए का नुकसान कर दिया। अब एक मंजिल मकान खड़ा करने में जिनके मकान नीचे हो गए हैं, दब गए हैं, लाखों रुपये लगेगा। आज मिनिमम 2000 रुपये स्क्वायर फीट पर मकान बन रहा है, 1800 रुपये स्क्वायर फीट पर मकान बन रहा है। गरीब आदमी बनाएगा कहाँ पर? यहाँ पर पलायन की स्थिति पैदा हो गई है। मैंने देखा कि किराड़ी विधानसभा के इंदर इनक्लेव और मुबारकपुर रोड के साइड की जगह पर लोग पलायन करके रोहिणी चले गए। यहाँ त्रिपाठी इनक्लेव से लोग पलायन करके जो है पश्चिम बिहार वगैरह जा रहे हैं। मैं ये जानना चाहूँगा कि आप भी विधायक रह चुके हैं किराड़ी के अंदर, और इस समय आम आदमी पार्टी के भी विधायक हैं। कहाँ कमी रह गई कि जिस वजह से ये जो दयनीय स्थिति बन गई? देखिए क्या होता है, अब मैं इस बात को आप कहेंगे ये आरोप है, आपकी मॉनिटरिंग बेहतर नहीं है। मॉनिटरिंग बेहतर ना होने की वजह से ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। ठेकेदार मनमानी तब करता है जब आप कमीशन खोरी की आदत से बाज नहीं आते। आप 15% टेंडर अवार्ड होने के बाद सीधे पहले पैसा मांग लेंगे तो उससे ठेकेदार काम नहीं करेगा। और कंट्रोलिंग इस प्रकार से भी नहीं है कि दिल्ली के विधायकों की ना हैसियत है ना औकात है कि वो लोग दिल्ली सरकार के आगे अपनी बात कहें। उनको तो कह जाते हैं कि तुम हमारे नाम से जीते हो, चुप रहो, जैसे हम सरकार चला रहे हैं चलाते रहेंगे। तो मेरा यह मानना है कि इन विधायकों का आप पूछ लीजिए यहाँ पर सीवर का टेंडर किसने किया है, ना इनसे कोई पूछा जाता है, ना इनसे कोई बात दी जाती है। ये तो भूखे नंगों की फौज है, अपनी जो है इधर उधर से खा कमा रहे हैं, अपना जो है अपना आनंद ले रहे हैं। अब आपकी तरफ से क्या संदेश है किराड़ी? मेरा यही है, देखिए किराड़ी वासियों को संदेश यही है, मेरा एक निवेदन है कि संघर्ष के रास्तों को न छोड़ें। और संघर्ष के रास्ते पर जो हमारी पार्टी के लोग हैं, राजू मिश्रा जी ने जो ये आंदोलन, अनिल मिश्रा जी ने जो प्रारंभ किया है, उसमें सभी लोग साथ हैं। ये इनका आंदोलन है, हम लोग तो सहयोगी बन करके आए हैं। और अब अगला जो कार्यक्रम है हमारा जल बोर्ड के ऊपर होगा। जल बोर्ड नहीं मानेगी तो जल बोर्ड का घेराव करेंगे, उनको सीवर लाइन टाइम पर डलवा के रहेंगे
और रेलवे के अंदर जो कार्यक्रम होना है, आरओबी बनना है, रोड ओवर ब्रिज बनना है, यहाँ ड्रेन बननी है, उसके लिए आंदोलन करेंगे और वो होके रहेगा। बिल्कुल लगातार ये आंदोलन तब तक चलता रहेगा जब तक किराड़ी की बेहतरी के लिए जो स्थानीय विधायक हैं इनका किराड़ी की बेहतरी के लिए और किराड़ी निवासियों की बेहतरी के लिए काम नहीं करते। 7-8 वर्ष पूर्व दिल्ली की सरकार जो नई एक राजनीति करने का वादा करके दिल्ली की सत्ता पर आई थी, उन्होंने 7-8 सालों में दिल्ली वासियों को, किराड़ी वासियों को सिर्फ मूर्ख बनाया और झांसे में रखा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2008 से पहले किराड़ी विधानसभा 2008 में नई विधानसभा बनी थी और यहाँ पर एक पूर्व विधायक अनिल झा जी के रूप में आए थे। जब ये किराड़ी बिल्कुल विधानसभा प्लेन थी, यहाँ पे गली नाली का कोई सुविधा नहीं थी, पानी की कोई सुविधा नहीं थी, और वो विधायक जब आए उन्होंने करिश्माई व्यक्तित्व के कारण एक ही कार्यकाल में पूरे किराड़ी के 106 कॉलोनी, 3 गांव जो लगते हैं, उन सभी में रोड नाली का भरपूर काम किया। सभी कॉलोनियों का काम हुआ। पानी की यहाँ पे कमी थी, पानी की यूजीआर का उद्घाटन करवाया उन्होंने। और उसके बाद जब प्रलोभन में ये किराड़ी की जनता ने इनको नया मौका दिया, नए विधायक को, तो इनको उन मूलभूत आवश्यकताओं से, जो रोड नाली से ऊपर उठ के कुछ काम करना चाहिए था, लेकिन आज भी किराड़ी विधानसभा उसी रोड नाली के ऊपर संघर्ष कर रही है। तो ऐसे निकम्मे विधायक को मुझे लगता है कि शर्म आनी चाहिए। ये पूरे भारत में घूमकर शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मॉडल का ये नौटंकी करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, यहाँ स्थानीय विधायक के बच्चे जो हैं, स्थानीय विधायक ही नहीं, दिल्ली सरकार के जितने विधायक हैं, उन सभी के बच्चे प्राइवेट GD गोयनका जैसे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। अपना इलाज तो मैक्स हॉस्पिटल जैसे बड़े अस्पतालों में करवाते हैं, लेकिन इन गरीबों के लिए क्या कहते हैं कि आप जाइए और मोहल्ला क्लिनिक में इलाज करवाइए। तो ऐसी झूठी सरकार है। मैं कहना चाहूँगा कि पूरे भारत में, गुजरात हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो पंजाब हो, इन लोगों झांसे में इन लोगों को नहीं आना चाहिए और दिल्ली सरकार की असलियत को पहचानना चाहिए।